अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला गया वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 30, जहां पर अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में बड़ा उलटफेर कर दिया है। जी हां, एक अचानक से कह सकते हैं अफगानिस्तान टीम की एंट्री हो रही है और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका टीम को अब थोड़ा बच के रहना होगा, क्योंकि अभी तक इंडिया के ही 12 पॉइंट्स हुए हैं और बाकी टीमों की ऐसे कोई सुनिश्चित नहीं है कि वे क्वालिफाइंग कर जाएंगी। अगर अपने सारे मैच जीतती है या 2 मैच और जीतती है तो उसके बाद चांस बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया भले पिछले 4 मुकाबले जीती और न्यूजीलैंड भी देखा जाए तो पिछले दोनों मुकाबले हारी है, तो यहाँ पर सबकी नजर रहेंगी, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में बड़ा उलटफेर कर दिया है। तो चलिए आपको जानकारी देते इस मुकाबले की, किसकी वजह से ये मुकाबला जीती अफगानिस्तान की टीम और ये वर्ल्ड कप इतना शानदार क्यों जा रहा है, क्योंकि ऐसा ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें अफगानिस्तान ने इतनी जीत दर्ज करी है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच ये शानदार मुकाबला खेला गया महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे के मैदान पर, जहां अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 थी रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हाशमतुल्लाह शाहिदी, अजमतुल्लाह अमारजी, इकरम अलीखिल, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीन उलक और फजलाक फारूकी। श्रीलंका की प्लेइंग 11 थी पथुम निशंका, दिमुथ करुणारत्ने, कुशल मेंडिस, सदीरा समारा विक्रमा, चरिता असलांका, धनंजय डी सिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, महेश तिक्षाना, कसुन रजीता, दुष्मंता चमीरा, दिलशान मधुशनाका। टॉस जीतकर पहले अफगानिस्तान की टीम ने गेंदबाजी करने का निर्णय किया था। गेंदबाजी बहुत शानदार रही, देखा जाए तो एक एवरेज स्टेडियम के नज़रिए से पथुम निशंका और करुणारत्ने मैदान पर ओपनिंग करने उतरे। पथुम निशंका ने श्रीलंका की तरफ से हाईएस्ट रन बनाए, 60 गेंदों में 46 रन 5 चौके की बदौलत। किसी भी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर नहीं था, किसी भी मतलब किसी भी नहीं। टॉप अगर इन 10 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जो मैदान में आए बल्लेबाजी करने, उनमें से किसी का भी स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर नहीं था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सदी हुई गेंदबाजी रही अफगानिस्तान की तरफ से श्रीलंका के खिलाफ। करुणारत्ने और पथुम निशंका के बीच जो पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप था वो सिर्फ 22 रन का था। पहला विकेट करुणारत्ने का गिरा जिसमें 21 गेंद में 15 रन आए थे, करुणारत्ने बनाए थे। फजलाक फारूकी ने एलबीडब्ल्यू करके चलता किया था। तो कुशल मेंडिस की बात कर लें, कुशल मेंडिस और पथुम निशंका के बीच थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी, लेकिन वही स्ट्राइक रेट दिक्कत थी, रन गति पर तेज करना था। लेकिन इस बीच कुशल मेंडिस 50 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हुए, 3 चौके मारे थे। नजीबुल्ला और मुजीब कैच पकड़ा और मुजीब की गेंदबाजी थी उस दौरान। समरा विक्रमा की बात करें तो उन्होंने भी 40 गेंद में 36 रन बनाए। सबने एवरेज पारी खेली, किसी ने कोई डिफरेंट पारी नहीं खेली कि कोई बड़ी पारी खेली हो, सबने एवरेज पारी खेली। 36 रन की ये पारी थी। पथुम निशंका की बात करें तो वह 46 रन बनाए, अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वह पूरा नहीं कर सके तो वो भी आउट हो गए 60 गेंद में 46 रन बनाकर। तब उनका विकेट अजमतुल्लाह ने लिया था। देखा जाए तो फजलाक फारूकी ने अफगानिस्तान की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करी। अपने 10 ओवर के स्पेल में एक मेडन ओवर के साथ 34 रन देते हुए 4 विकेट फजलाक ने चटकाए। एंजेलो मैथ्यूज ने 26 गेंद में 23 रन बनाए। धनंजय डी सिल्वा ने 26 गेंद में 14 रन बनाया। तो दूसरी तरफ असलंका ने 28 गेंद में 22 रन बनाए। 31 गेंद में 29 रन महेश तिक्षाना ने लास्ट में कुछ बनाया, जिसकी दम पर श्रीलंका का स्कोर 241 पहुंचा। 4 विकेट फजलाक फारूकी ने चटकाए। मुजीबुर रहमान ने 2 विकेट, 1 विकेट अजमतुल्लाह ने, राशिद खान ने 1 विकेट। देखा जाए तो ये एक एवरेज स्कोर था, लेकिन श्रीलंका के पास भी अच्छी गेंदबाजी है। अगर यहाँ पर श्रीलंका को कुछ डिफरेंट करना था, यह स्कोर अगर 280 जाता तो क्या ये मुकाबला दिलचस्प हो सकता था, क्योंकि फिर लास्ट में अफगानिस्तान को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता। लेकिन ये मुकाबला 280 नहीं गया और 260 भी जाता तब भी थोड़ा दिलचस्प हो जाता मुकाबला, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका भी गेंदबाजी अच्छी रहती। लेकिन अब यहाँ पर अफगानिस्तान 242 रन चेस करने उतरी। तो चेज में शुरुआत में बहुत जल्दी पहला विकेट मिल गया। पहले ओवर में ही जब कोई रन नहीं बना था तो मधुशनाका ने उनका विकेट लिया, रहमानुल्लाह गुरबाज का। पहली ओवर की चौथी गेंद पर बिना खाता खोले अफगानिस्तान का भी खाता नहीं खुला था और रहमानुल्लाह गुरबाज का भी। बड़ी जल्दी विकेट गिर गया। फिर इसके बाद इब्राहिम जादरान और रहमत शाह के बीच पार्टनरशिप बिल्ड हुई। ये पार्टनरशिप 73 रन की थी। इस पार्टनरशिप ने सभी का दिल जीता। जिस अंदाज में बल्लेबाजी रही, इस पारी को देखकर हर कोई खुश था, क्योंकि स्ट्राइक रेट भी इस दौरान सही था, इतना बुरा भी नहीं था। तो इब्राहिम जादरान ने 57 गेंद में 39 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्के की बदौलत। लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जिसमें रहमत शाह, हाशमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह ओमारजी, इन तीनों ने ही अपना काम करके दिया। जी हाँ, देखा जाए तो हाशमतुल्लाह शाहिदी ने कप्तानी होने के नाते कप्तानी पारी खेली। पहले पार्टनरशिप रहमत शाह के साथ उन्होंने की। फिर इसके बाद रहमत शाह जब 74 गेंद में 62 रन बनाकर आउट हुए तो वहाँ से टर्निंग पॉइंट लगा कि अब आ सकता है, क्योंकि अभी भी काफ़ी रन बनाने थे अफगानिस्तान की टीम को।
लेकिन कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आया। रजीता ने भले इनका विकेट लिया, करुणाकरन ने कैच पकड़ा, लेकिन हशमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह उमारजी के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई और ये पार्टनरशिप एंड तक गई। ये खास रही इस बात की पारी की, तो ये एंड तक गई पार्टनरशिप और दोनों ने मिलकर ही मैच क्लोज किया। जिस तरीके से हशमतुल्लाह शाहिदी ने एक छोर को पकड़ा हुआ था, अगर आप देखें तो बहुत कम स्ट्राइक रेट था। 74 गेंद में 58 रन हशमतुल्लाह शाहिदी ने बनाए, 58 रन बनाए, सिर्फ 78 का स्ट्राइक रेट था, 2 चौके 1 छक्के, नाबाद पारी थी। लेकिन दूसरी तरफ से अजमतुल्लाह उमारजी को खुला छोड़ दे रखा था, वे हाथ खोलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 63 गेंद में 73 रन की नाबाद पारी, 6 चौके 3 छक्के, 115 का स्ट्राइक रेट था इस दौरान। तो कुल मिलाकर देखा जाए अजमतुल्लाह उमारजी की ये पारी सभी का दिल जीत गई, क्योंकि पहले इन्होंने एक विकेट भी चटकाया था, तो मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार रहे। तो इस अंदाज में अफगानिस्तान की टीम ने करीब देखा जाए तो 5 ओवर पहले इस मुकाबले को जीत लिया और 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली। यहाँ पर जिस तरीके से ये पारी रही, ये पारी सभी का दिल जीतने के लिए काफ़ी थी। अब बारी है अफगानिस्तान की इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल की चर्चा करने की कि पॉइंट्स टेबल में क्या उथल पुथल हुआ है। अगर आप देखें तो इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। 12 पॉइंट्स उनके हो गए हैं, एक भी मैच नहीं हारी है। और अभी तो कुछ मैचेस कुछ ऐसी टीमों से भी है, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमों से उन्होंने मैच कर लिया, साउथ अफ्रीका को छोड़कर बाकी कुछ ऐसी टीमों से जो आसानी से जीत सकते हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका भी अगला मैच जीत जाती है तो अच्छा इनका भी क्वालिफाइंग का चांस रहेगा। न्यूजीलैंड अपने पिछले 2 मुकाबले हारी है, तो जीत के लय को उन्होंने खो दिया, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन अफगानिस्तान ने ये जीत दर्ज करके, जो अफगानिस्तान पहले 7वें नंबर पर थी अब 5वें नंबर पर आ गई। श्रीलंका जो 5वें नंबर पर थी वो 6ठे नंबर पर, पाकिस्तान जो 6ठे नंबर पर थी वो 7वें नंबर पर आ गई। पाकिस्तान अगले अपने 3 मुकाबले भी जीत जाए तब भी वह क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, नेट रन रेट भी बहुत दिक्कत देगा। और अगर श्रीलंका भी अपने 3 मुकाबले जीत जाती है तो उनके लिए भी दिक्कत रहेगी। लेकिन अफगानिस्तान अगर अपने 3 मुकाबले जीत जाती है और न्यूजीलैंड अगर 1-2 मैच और हार जाती है तो मुकाबला बराबर रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया भी अगर 1-2 मैच हार जाती है तो भी इनके लिए भी उतनी ही मुसीबतें होने वाली हैं। और अगले कुछ मैचेस की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो अगला मैच देखा जाए न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का है, यानी ऊपर टॉप 4 में से कोई ना एक टीम हारेगी। फिर उसके बाद अगला कुछ मैच देखा जाए तो न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के साथ है, वो गेम खराब कर सकते हैं पाकिस्तान। फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है, ये भी बहुत बड़ी जंग है, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ भी हो सकता है। और फिर ऑस्ट्रेलिया का एक मैच अफगानिस्तान से भी है, तो वहाँ पर भी सबकी नज़र रहेंगी। और अफगानिस्तान का जो अगले कुछ मैच हैं देखा जाए तो फिर उनका साउथ अफ्रीका से भी है, यानी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में जो जीतेगा जो हारेगा फिर वहाँ पर भी निर्णायक भूमिका रहेगी। यानी अभी भी अफगानिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो टॉप 4 में जगह बना ले। प्लेयर्स की बात करें तो इस बार क्विंटन डिकॉक नंबर 1 पर चल रहे हैं। 6 मैच में इस खिलाड़ी ने 431 रन बनाए हैं। डेविड वार्नर दूसरे नंबर पर है 413 रन के साथ। गेंदबाजी के मामले में एडम जाम्पा ने 6 मैच में 16 विकेट चटकाई है। इंडिया के जसप्रीत बुमराह ने 6 मैच में 14 विकेट चटकाई है। लेकिन अगर शमी शायद शुरुआत से खेलते तो शमी इस फहरिस्त में नंबर 1 पर होते, क्योंकि शमी ने 2 मैच में ही 9 विकेट चटका दी है। तो इस तरीके से अफगानिस्तान ने जीतकर सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।